अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देविका जी गुस्से से वनराज जी से पूछती है कि तुमने अनुपमा के साथ क्या किया। मैंने काव्या को तुम्हारे कमरे से भागते हुए देखा था और उसकी एक इयररिंग्स मिसिंग थी और मुझे वो तुम्हारे बेडरूम से मिली। और ऐसा क्या देख लिया था जो अनुपमा को इतना बड़ा सदमा लगा? क्या अनुपमा ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था? और देविका जी आगे कहती है कि मुझे तुम पर और काव्या पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैं यहाँ रुकी थी। मैंने अनुपमा को वार्न भी किया था, परंतु अनुपमा को उनके पति परमेश्वर पर इतना भरोसा था कि उन्हें मेरी बात नहीं सुनी। मैं सही निकली और वो और उसका विश्वास दोनों टूट गया। मुझे अंदाजा है कि वहाँ क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। और देविका जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा झूठ सबके सामने लाकर रहूंगी। सीरियल में आगे दिखाते हैं कि समर, तोसू और स्वीटी सब अपनी मम्मी के साथ बैठे हैं और समर कहता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे मम्मी की ये हालत हो गई। दूसरी तरफ काव्या बहुत रो रही होती है। तब नंदिनी कहती है कि जब समझना था तब समझी नहीं, अभी रोकर क्या फायदा। और फिर काव्या नंदिनी को कहती है कि ताने मारना बंद करो और मुझे बताओ कि अनुपमा ठीक है कि नहीं। अनुपमा, और पीछे से गुस्से से आवाज आती है, जिंदा है या मर गई। ये आवाज सुनकर नंदिनी और काव्या मुड़कर देखते हैं तो देविका जी गुस्से से उनकी ओर आती दिखते हैं। और देविका जी काव्या को पूछती है कि तुमने और वनराज ने काव्या के साथ क्या किया? तुम दोनों मिलकर उसको धोखा तो दे ही रहे थे और आज उसकी जान के पीछे भी पड़ गए। और गुस्से से पूछती है कि ऐसा क्या किया तुम दोनों ने उसके साथ। और देविका जी काव्या को हाथ पकड़कर अनुपमा जी के घर लेकर जाने की कोशिश करती है, परंतु काव्या हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे उस घर में नहीं जाना। तो देविका जी कहती है कि तुम हाथ तो जोड़ोगी परंतु मेरे सामने नहीं, अनुपमा के सामने। और फिर देविका जी काव्या को रोते हुए हाथ जोड़कर पूछती है कि प्लीज बताओ कि अनुपमा के साथ क्या हुआ था, डॉक्टर को इलाज करने में आसानी होगी। और फिर काव्या देविका जी से कहती है कि वो एक वीक मोमेंट था और उनके बीच जो हुआ था वो काव्या देविका जी को सच बता देती है। ये सुनकर बहुत गुस्से से देविका जी काव्या को धक्का मारकर कहती है कि हाउ डेयर यू। और देविका जी गुस्से से काव्या को कहती है कि जिसकी शादी थी उसके ही घर में, उसके पति के साथ, उसके ही बेडरूम में एक साथ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और देविका जी कहती है कि इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी काव्या। और जाते जाते कहती है कि अगर मेरी अन्नू को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों जेल में दिखाई दोगे। और फिर घर पर तोसू फोन पर डॉक्टर को कह रहा होता है कि मम्मी को होश आ गया है, परंतु वो कुछ बोल नहीं रही है। तो बा कहते हैं कि अनुपमा के साथ ऐसा क्या हो गया जो अनुपमा की ऐसी हालत हो गई है। और फिर तोसू सबको कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मम्मी की तबीयत कल सुबह तक ठीक नहीं हुई तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। कहते हैं कि क्यों घर पर इलाज नहीं हो सकता। तो पारितोष कहता है कि बा इलाज तो तब होगा जब मम्मी की प्रॉब्लम का पता चलेगा। और फिर बापूजी भी परेशान होकर गिर जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और फिर समर दादाजी की ब्लड प्रेशर की दवाई लाता है। तो वनराज जी पूछते हैं कि कौन सी दवाई है। तो बा कहते हैं कि वो तो बहू को ही पता है। उतने में ही काव्या का वनराज जी पर कॉल आता है। और फिर वनराज जी अपने कमरे में आकर काव्या से कहते हैं कि क्यों बार बार फोन कर रही हो। काव्या अनुपमा की खबर पूछती है और कहती है कि देविका जी आई थी। और काव्या कहती है कि मुझे देविका जी ने सब कुछ सच बुलवा दिया। और गुस्से से वनराज जी काव्या को कहते हैं कि दिमाग जैसी चीज है कि नहीं, पहले नंदिनी, फिर तोसू और अब देविका जी। और फिर गुस्से से वनराज जी काव्या को कहते हैं कि क्या जरूरत थी देविका को ये बताने की, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। ना तुम यहाँ आती ना ये नौबत आती। देविका जी ना तोसू है ना संजय, ये बात अभी वो सबको बता देंगी। उसी वक्त देविका जी वनराज जी के रूम में आकर कहती है सही है। और देविका जी वनराज जी के कॉलर पकड़कर कहती है कि मन तो कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। और देविका जी वनराज जी को कहती है कि घर पर लोग पहले से ही परेशान है और सच बताकर मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती। आगे बा, बापूजी, समर, तोसू सब लोग अनुपमा जी की पुरानी यादों को याद करते हुए दुखी होते हैं
और अनुपमा जी की ये हालत पर परेशान होते हैं। वनराज जी को भी अनुपमा जी की अच्छी यादें याद आती है और वो भी अनुपमा जी के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। आगे रात को फिर अनुपमा जी को वही काव्या और वनराज जी के बेडरूम वाले पल दिखाई देते हैं और घबरा के बैठ जाती है। यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है और आने वाले एपिसोड में दिखाने वाले हैं कि वनराज जी अनुपमा जी को गुस्से से कहते हैं कि तुमने जो देखा वो सच नहीं था, मेरी बात पर विश्वास करो। और अनुपमा जी गुस्से से वनराज जी को कहती है, बस 25 साल से विश्वास ही तो करती आ रही हूँ, पर अब नहीं। आज तक आप मेरा अस्तित्व थे, पर आज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। तो वनराज जी गुस्से से अनुपमा जी को कहते हैं कि क्या करोगी, डिवोर्स दोगी? और अनुपमा जी कहते हैं कि इस रिश्ते का फैसला अभी मैं करूंगी, आप नहीं। मैं इस घर में रहूंगी या घर छोड़ के जाऊंगी, फैसला मेरा होगा। मैं अनुपमा वनराज साहब बनकर जिंदगी जीऊंगी या फिर सिर्फ अनुपमा, फैसला मेरा होगा। और फिर अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि अब से मेरी जिंदगी के फैसले मेरे अपने होंगे, किसी और के नहीं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।